ये कलम आपने दी, मैंने कहीं और बर्बाद नहीं करी। बहुत तकलीफ झेली है मैंने, बहुत शिकायत झेली है। कई कई एमएलए जाके मेरी शिकायत क्या करते। आज भी आप जाके देखो, कहीं चले जाओ, रोहतक में जाओ, झज्जर में जाओ, जींद में जाओ, एक बार ये कह दो लोहारू से एकदम न्यू कहेंगे मारो पानी ले गो, मारो भीमो ले गो, मारो मुआवजो ले गो। पशु काम करता है सिर्फ अपने लिए। मैं कहता हूं कि राजनीति के अंदर जो पशु आ गए ना, इन्होंने सत्यानाश कर दिया। मानस का नाम को आते हैं, अपना घर बढ़ते हैं, समाज को धोखा देते हैं। ऐसे लोगों को भाई आप पहचान लो। मैं ये भी 5 साल में, जो 2.5 साल में कोरोना था, टिड्डी थी, संकट में 3 बार मैं भी बीमार होया, किसान आंदोलन भी था। काम तो 2.5 साल में इतना किया है। सड़कें हैं, नहर है, बिजली है, प्रोजेक्ट है। तो अगले 5 साल में इस इलाके को दूंगा बदल भाई। पहली बार मैं देख रहा हूं कि तो आदमी रोहतक न्यू का है कि मैंने मुख्यमंत्री बना दो। भाई अपने आए को कहते क्यों नहीं आया भाइयों? लोहारू के वोट कौन सी है इसे? कई बार ये जो कहते हैं अब भाई जेपी दलाल तो जीत जाएगा, सरकार को नहीं आया। मतलब इन हड्डी लाठी घेरे रख लिया अपने आगे। न्यू कैसे है अब फलाना रोहतक आला बनाएगा, जिसका 8 मुकदमे तो ये देखा, 8 मुकदमे चल रहे हो, 8 मुकदमे चल रहे हो, इसके पीछे ले रहता है बढ़ावा। वो तो अपना पंजाब काटने के चक्कर में इन के बनावांगे। और एक चीज का हिसाब लगा लेना, जेपी दलाल है तो पानी है, जेपी गया तो पड़ेगा। वैसे तो मुझे भरोसा है कि ये चुनाव आपके बीच में, रोहतक जिले के बीच में है। ये चुनाव पानी खेता में लग गया है या तमने खुले और 10-10 गड्ढे करो उसके बीच में है। अगर आप ही जीतांगे तो और पानी रहेगा, डिग्गी भरी रहेंगी, टैंक भरे रहेंगे, फसल होगी। और भाई चाहे होगी उग चुके तो फिर तुम ढूंढते रही हो, भाई मैंने भी ढूंढते रही हो, पानी नहीं ढूंढते। क्योंकि पहले मुझे पता है शहर में एक एक जमींदार का कमाई और तो फालतू खड्डे को बोर करा के सारी। धरती सुखी हो तो कहाँ पानी मिलेगा। और मुझे दुख इस बात का है कि यहाँ के नेता ये कह देते थे कि SYL आएगी जब पानी आएगा। भाई गुमराह करने वाले नेताओं से बचो। पानी जो आया है बहुत मेहनत करी है, इतना आसान नहीं है। क्योंकि जिसके ये एक ऐसा पानी लाए हैं जिस तरह शेर का मुंह में तो शिकार काट के लाना हुआ। क्योंकि उनको आदत पड़ी हुई थी, 30 साल से हमारा खाया करते, और हमें बता दिया था कि तारा तो जब SYL होगी जब मिलेगा तुमने। ये लोग हमारी नौकरी खा जाते थे, ये लोग किसान की बिल्कुल हालत खराब करते थे। 10 साल के कांग्रेस के शासन में 8 पहली बात तो अपने बाजरा हो वैसे बाड़ा बया करता होता तो 800 रुपए में क्या कौन करता। आपकी सरसों को 2200 में कौन लिया कर दे। फसल खराब हो जाए तो 2-2, 5-5, 4-4 रुपए के चेक दिया कर दे। मैं ये कहता हूं कि मैंने आपके लिए कुछ नहीं किया, आपने अपने बच्चों के लिए खुद किया है। आपकी वजह है कि आपने ये कलम दिया आपने। ये मेरी ताकत नहीं, ये शहर गांव की ताकत है, लोहारू हल्के की ताकत है। ये कलम आपने दी, मैंने कहीं और बर्बाद नहीं करी। बहुत तकलीफ झेली है मैंने, बहुत शिकायत झेली है। कई कई एमएलए जाके मेरी शिकायत क्या करते। आज भी आप जाके देखो, कहीं चले जाओ, रोहतक में जाओ, झज्जर में जाओ, जींद में जाओ, एक बार ये कह दो लोहारू से एकदम न्यू कहेंगे मारो पानी ले गो, मारो भीमो ले गो, मारो मुआवजो ले गो। भाई हमारे इलाके को क्या हमारा हक नहीं था?
हम भी तो हरियाणा में हैं, हम भी तो इस नागरिक हैं। मतलब उनको ये कहते हैं कि थोड़ा सा हमारा हक लिया है, इस बात की तकलीफ बनाते हैं कि 30 साल तक हमारा खा गए, उस बात का उनको अपराध बोध भी होना चाहिए। और ये अपराध बोध जब होगा, एक बार का बटन और दबा दोगे, जब मैं साबित कर दूंगा, और भाई तब ये है इस इलाके के अंदर हरियाली लाऊंगा। मैं तो भाई फौजी का बेटा हूँ, किसान घर में कोई बड़ा जमींदार को नहीं। मैं आप जी शायद 2-4-5 किला का जमींदार, इसी तरह से लामनी करी, इसी तरह से हल जोड़ा, सानी काटी, धार काटी। भाग्य की बात है भाई, 2 पैसा का जुगाड़ हो गया, दुनिया घूम के देख ली। लेकिन इस राजनीति में मैं कुछ लेने नहीं आया, राजनीति में मैं कुछ देने आया। मैं आपको ईमानदारी की बात बताता हूँ, सुरेंद्र सिंह के साथ मैं गया था चुनाव में यमुनानगर। चौटाला साहब मुख्यमंत्री थे, आज से की बात होगी 30-32 साल पुरानी बात होगी। तो 20 साल तो सुरेंद्र सिंह की मौत को ही हो गए। ये बात है 90 या 95 के बीच में, 96 से सरकार से पहले ही है या पता नहीं। तो वहां हमारा दोस्त था एक जितेंद्र सिंह काका सरदार जी, उसका फार्म में 10-12 किलोमीटर यमुनानगर से दूर था। वहां हम रुका, फार्म देखा भाई, 10-12 जर्सी गाय बंध रही, 20 किला में भाग लग रहा, 4-5 ट्रैक्टर खड़े, 2 कार खड़ी, जीप खड़ी, 6 कमरा में 5 में एयर कंडीशन लग रहे। शहर से बढ़िया सुविधा, कोई दिक्कत नहीं, जनरेटर लग रहा। जब मैं सोचा करता कि यार देख हरियाणा में हमारे मरीज में कितना फर्क है, चंडीगढ़ में उसकी कोठी। तभी से मैंने सोचा था कि भाई कोई न कोई मेरी कलम में हाथ आ जाएगी तो अपने इलाके को सुधारूंगा। वैसे मेरा व्यक्तिगत सुधारना होता, मेरा व्यक्तिगत तो भाई जब मैं यहाँ राजनीति में आया था 2009 में, मेरा पेट भरा हुआ था, 2 पैसे का जुगाड़ भी था, गुड़गांव दिल्ली में कोठी भी थी, अमेरिका वगैरह में घूम भी लिया था, कोई समस्या नहीं मेरे। तब मैंने सोचा था कि मेरी कभी व्यक्तिगत तो मेरा घर भर गया था, मेरा मन भी भर गया था कि जीवन सफल कैसे हो आदमी का। देखो मानस में और पशु में यही फर्क है, मानस काम करता है समाज के लिए, पशु काम करता है सिर्फ अपने लिए। मैं कहता हूं कि राजनीति के अंदर जो पशु आ गए ना, इन्होंने सत्यानाश कर दिया। मानस का नाम को आते हैं, अपना घर भरते हैं, समाज को धोखा देते हैं, ऐसे लोगों को भाई आप पहचान लो। तब से लगा मेरी कलम में ताकत आ गई, कृषि मंत्री बना। आप यहाँ देखो लोहारों में काम हुए, पानी ले आया, फुहारे बनाए, कहीं टैंकों की हरियाणा में थी, डिग्गी टैंक बनवाए, माइक्रो इरिगेशन की स्कीम लेके आए। दुनिया भर की हमारे देखोगे पाइप पोल लगा रखे हैं, डाल रखे हैं, मोटर। इस घर की बिजली इस घर में चले जाता तो एफआईआर दर्ज हुआ है। ये क्यों है? आपकी कलम, आपका रुतबा, वारू की ताकत। और भाई ये गिगनौर वाला सेंटर देख लो, गए हो गए गिगनौर वाला में। मैंने यहाँ अरब कंट्री में गया था, वहां देखे कि अपने जैसी जमीन, नीचे खारा पानी और खजूर के बाग लग रहे, एक किले में 8-8, 10-10 लाख की आमदनी हो। वो खजूर के पौधे मैंने मंगवाए, वहां सरसा में है, इतना बढ़िया है, अपने वाले से मंगियाना में फार्म इसी का इजराइल वाली विधि का, वहां पौधे लगवाए, 6 अलग-अलग कैटेगरी के लगवाए, अलग-अलग वैरायटी के। कभी मैं पौधे आकर देख लूं अपने फल भी लागे कि नहीं लागे, कदे बाद में मैंने गाड़ काटे, वो 4 के थोड़े घाट लागे, 2 बिल्कुल उनसे बढ़िया लागे। अब टिश्यू कल्चर की लेबोरेटरी में उन 2 पौधों से मैं सारा करके लाखों पौधे बनवा दूंगा। यहाँ पर वो पौधे 5000 का एक पौधा बना है, 250-300 रुपया में जमींदार लगवा दूंगा। 1 एकड़ के अंदर 5 लाख 7 लाख रुपए की आमदनी हो, खर्चा कोई 10-20 हजार का हो, 70-80 साल तक फल दे। भाई हमारे एयर कंडीशन कौन लग सकते क्या? हमारे कोठी कौन बन सकती है? हमने ना तो नीचे का पानी चाहिए, ना ऊपर का चाहिए, ना क्या का चाहिए, ना हमने किसी चीज की जरूरत नहीं है। लेकिन उसके लिए हमने भाई एक बार बटन फिर दबाना पड़ेगा। आप खुद सोचो। दूसरी बात सोची थी भैया बेरोजगार बालक है, इनका क्या करूं? भाई सरकारी नौकरी तो जो है मेरिट से देंगे, मेरिट टूटे भी नहीं। कई भाई हंड है हुई वाले गैंग में कोई न बुका रखा है, तब थानेदार लगाओगे। भाई बहन ने बताओ, मेरिट को तोड़ेगा तो हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे, इन्हें कौन लगाओगा? और खुदा ने खास ताल लगा भी दे
तो तकड़ा का राज को नहीं आवे। और जो खुदा का खास्ता वो आ भी जावे तो शेराड़ा का नंबर पड़ेगा, कलवेड़ा का पड़ेगा, तुमने बता दो भाई। पहले भी इन्होंने हमारी नौकरी खा जाया करते। तो आप खूब ठंडे दिमाग से सोचो कि हाँ, मैंने बात की है उद्योगपतियों से कि भाई एक फैक्ट्री लगा दो, कोई तैयार नहीं। बोले भाई हम तो फैक्ट्री वहां लगावा, गुड़गांव में, दिल्ली में रवा, सवेरे जावा, शाम ने अपने घर आके रोटी खावा, तो लगावा, नहीं तो कौन लगावा। उसके लिए मैं किया है कि हवाई अड्डे की एक सीधी सड़क निकलवाओ, 1.25 घंटे में हवाई अड्डा पहुंच जाए। आजकल देखा होगा 152 पे, और वहां गुड़गांव में, फरीदाबाद में और में 20-20 करोड़ रुपए की किले की फैक्ट्री लगा रखी है उन्होंने। 4 किले की फैक्ट्री लगा हुआ है, 80 करोड़ रुपए जमीन में लग जाए, हमारे 20 लाख में दे देंगे तो वो काम हो जाएगा। तो बच्चों को रोजगार मिल जाएगा, घर की सड़कें चली जाए, दिन में काम करें, घर आ जाए। ये 2-3 मेरे इरादे हैं। मैं कोई ज्यादा लंबा चौड़ा 5 साल से ज्यादा आगे राजनीति भी नहीं करूंगा मैं, क्योंकि मेरी उम्र भी होगी 68-69 साल की। और मैं ये भी 5 साल में, जो 2.5 साल में कोरोना था, टिड्डी थी, संकट में 3 बार मैं भी बीमार होया, और किसान आंदोलन भी था, काम तो 2.5 साल में इतना किया है। सड़कें हैं, नहर है, बिजली है, प्रोजेक्ट है। तो अगले 5 साल में इस इलाके को दूंगा बदल भाई। और एक चीज इनके गुमराह करने वालों से आप ध्यान रखो। आपने देखा होगा, पहली बार मैं देख रहा हूँ कि 2 आदमी रोहतक न्यू का है, मैंने मुख्यमंत्री बना दो भाई। अपने आए को नहीं कहते, 10 साल में कहते देखा भाई से लोहारू में, बैल में, शिवानी में। एक दिन साला सर जाता, फाटक बंद हो गया, वो फूल बरसान चले गए। खसबो तब से पूछता नहीं, कोई लेना नहीं देना नहीं। और क्यों नहीं आया भाइयों? लोहारू के वोट कौन सी है इसने लोहारू के वोटों का तो एक ठेकेदार पकड़ रखा है कि ठेका दे दिया, भाई तू खर्चा पानी मेरे तो ले जा, तो वोट लिए। मेरे तो न्यू वोट मिल जाएगा। अब यो आड़े छोरी आके फोटो तारे कन्यादान गाल ये बुलाने की कोशिश कर रहा है। तो ये मेरे जस्ती नहीं है। यहाँ की सरकारी, यहाँ के लोग, यहाँ के आदमी अपने बच्चों के भविष्य को बनाना चाहते हैं। मैं एक चीज बताता हूँ, हमने एक उम्मीद जगाई है। उम्मीद क्या है कि हम भी उसी तरह से, जो मेरा देखा था जितने काका वैसे फार्म बने। उम्मीद यह है कि हमारे बच्चे भी उसी तरह से पढ़े। उम्मीद यह है कि हमारे बच्चे भी सपने ले, हमारे बच्चे IAS बने, IPS बने, नेता बने, मंत्री बने। ये आप लोगों को गुलाम बना करके रोहतक वाले केस देखना चाहो है। और ये पिछले लोग हैं भाई, तब सोच लो इनको थोड़े से हैं ये। मुझे तो जस्ता नहीं है कि इनको कुछ पूछेगा। एक कई बार ये जो कहते हैं अब भाई JP दलाल तो जीत जाएगा, सरकार को नहीं आवे, मतलब इन हड्डी लाठी घेरे रखने अपने आगे। भाई क्यों को नहीं आवे, नहीं बताओ। 5 साल पहले, 5 महीने पहले चुनाव था। आप और जगह छोड़ो, शहर में जो वोट आए थे कि 10-20 वोट बढ़ाओगे, कोरे रखोगे। शहर में देखो, ढाना में देखो, पांचों में देखो, कितने देख लो। उस टाइम भी 5 सीट कांग्रेस की, 5 बीजेपी की, 44 सीट इसके सीट थी विधानसभा में बीजेपी की, 42 में कांग्रेस की। आप कहीं पता कर लो प्रदेश में 10, 20, 50, 100 वोट बढ़ रहे हैं। 44 सीटों 60 होंगी, 65 होंगी, 55 होंगी। वैसे भी आप एक चीज देख लो कि जो सरकार आती है दिल्ली के अंदर, हरियाणा में 70 साल से वही सरकार आ रहा है। तो आपका सारा हिसाब सामने। मैं तो एक चीज बताता हूँ आपको, कोई घमंड नहीं भाई, कोई एहसान नहीं। मैं आपके बीच में 15 साल से हूँ। वोट दिया उसका भला, नहीं दिया उसका भला। काम आ गया तो मैंने कदे यूं नहीं किया तो फलाने लेके आ, फलाने लेके आ। जिसका होना था कर दिया ना, नाट गया भाई। एक बार नाटन बुरा तो लगा है, लेकिन मैंने दूसरी बार चक्कर तो नहीं कटवाए। और सारा हिसाब लगा लो, सब चीज देखो आप। मैं 15 साल से तारी सी शुद्धि गा हूँ, चरके तो कितना हूँ, धार कम नहीं करता। वोट दो हमने, मैं चर चरा के सांग आगे दूध आड़े कटवा दो। जब मन ने बाहर काटोगे, अरे झोटे पाले हुए तब न उछलेंगे, तारे खेत भी उजाड़ेंगे। मैं तो सीधी दौड़ रहा एक बात कर दो। और भाई एक चीज और बता दो, तुम न्यू कैसे अब फलाना रोज तकाड़ा बनेगा, जिसके 8 मुकदमे, तो ये देखा 8 मुकदमे चल रहे हूँ, 8 मुकदमे चल रहे हूँ। इसके पीछे ले रहता है बढ़ावा, वो तो अपना पंजाब काटने के चक्कर में इन्हों के बढ़ावांगे। बस केजरीवाल के बराबर का कमरा तैयार हो रहा हो, तो तुम समझते हो क्या माहौल है।
वो कोई नहीं, वो चक्कर में बोला बनाओ इनके वोटा लेके सौदेबाजी करे होगी। मेरी एक बात पे बयान पर बड़ा बात है, मैं कहूँ सच्ची हूँ। फिर कह रहे रहने के जाए तो क्यों बता दो आगे आजाद भाई, मेरी बात है देख ले, तेरा आगे लाडू धर दू, जलेबी धर दू, बालूशाही धर दू, पेट में 3 इंच का सुआ कर, तेरा हाथ सुआ काटने में जा रहा है, लाडू खाने में जा रहा है, वो अपना काम कर के चक्कर में है, ये लोग तरह बनावांगे। तो भाई ये सारी बातें हैं, माताएं हैं, हमारे यहाँ के लोग हैं, बहुत ही समझदार हैं। और मैं तो जो अपना पक्ष है इतना ही कहना चाहता हूँ, सेवा का मौका दोगे तो मेरा जो सपना है, मेरा सपना आने वाली पीढ़ी का आगे बढ़ा करके उन लोगों जो मैंने जैसे 30 साल से पहले देखा था, उनसे ज्यादा समृद्ध, उनसे ज्यादा प्रगतिशील, उनसे ज्यादा ताकतवर किसान बनाने का है। और एक चीज का हिसाब लगा लेना, जेपी दलाल है तो पानी है, जेपी गया तो पानी गया, सही बात है। तो ये जो टेंटा में बैठे हैं भाई, जो देख रहे ये भी है, मैं देखू था ये जो हुड्डा के दरबार में 10-10 दिन बाद सड़क पर गांव में टेंट ला रखे, पंखा भी कौन था, 10-10 दिन बैठे रहे, तारा पानी रोक देंगे।